जी अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आवाज़ आ रही है? माइक ऑन करके मुझे जवाब दे दीजिए, आवाज़ आ रही है और मैं स्क्रीन भी शेयर कर रही हूँ। ज़रा मुझे बता दीजिए आपको नज़र आती है कि नहीं। जी स्क्रीन नज़र आ रही है गर्ल्स? जी हिरा नवाज, शाइस्ता अंसारी। हाँ जी बेटा, आ रही है। आ रही है। ओके यस मैम। ठीक है। चलिए मैं आपका माइक ऑफ करने लगी हूँ ताकि हम तसल्ली से काम कर सकें। चलें, we start our lecture. जी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक टेबल। तो सबसे पहले आप लोगों को उस दिन मैं जो डायग्राम दिखाई थी, आई थिंक सो वो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र नहीं आ रही थी। तो अब ये मैंने पेंट में किया है ताकि मैं इसको साथ साथ आपको एडिट भी करके बता सकूं या उसको मार्क कर सकूं। अच्छा, सबसे पहले आपको पीरियोडिक टेबल में जो हमने बात बताई थी, इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि है ये आपकी बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अगर आपको केमिस्ट्री जो है पढ़ना है तो आपको पीरियोडिक टेबल की अंडरस्टैंडिंग जो है वो करना बहुत ज़रूरी है। ये आपके जब तक आप साइंस से ताल्लुक़ रखेंगी, आप केमिस्ट्री को पढ़ेंगी, ये आपके काम आएगा। ठीक है, और इसमें से इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मेरा नहीं ख्याल के बताने की ज़रूरत है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं पे भी आप जो है कोई इंटरव्यू वगैरह भी देने जाएं तो पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड बात अगर पता चल जाए कि आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो ज़रूर पूछी जाती। चलें, सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ग्रुप्स एंड पीरियड्स की तरफ। ये जो आपको 1A 2A रोमन में लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये क्या है? दीज आर द वर्टिकल लाइंस। ठीक है, वर्टिकल मीन टॉप टू बॉटम। और ये जो दरमियान में आपके पास मेंबर्स हैं, ये क्या है? दीज आर द जो दरमियान में दिए हैं, दीज आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो कि बी फैमिली को शो कर रहे हैं आपके पीरियोडिक टेबल में। ये जो आपके पास लाइन है और ये आपको जो मैं पॉइंटर से बता रही हूँ, ये नॉर्मल ग्रुप्स हैं। ये पहला S1S के इसमें तमाम जो भी एलिमेंट्स मौजूद हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में जो है वो S जो है उनका आउटर मोस्ट शेल है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। यानी इनकी आउटर मोस्ट शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS1। N मीन 1 भी हो सकता है, 2 भी, कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। उसके साथ ही ये जो सेकंड A ग्रुप है, इसकी आउटर मोस्ट शेल की कॉन्फ़िगरेशन है NS2। यानी आउटर मोस्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होंगे, और 2 कहाँ पर होंगे? डेफिनेटली S में। ये आपके पास 3A। ठीक है, 3A आपके पास जो ग्रुप है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? अब S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और P में कितने होते हैं? 6। ठीक है, तो पूरा शेल जो बनता है वो 6 जमा 2 8। तो अब इसका मतलब है कि आउटर मोस्ट शेल में ये जो इनके ऊपर नंबर दिया हुआ है ना, ये असल में इनके आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो मौजूद है उनको बता रहा है। ठीक है, जो भी आपके पास ग्रुप का नंबर है वो क्या बता रहा है कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक,
अब 3a का मतलब है आउटरमोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद है, और जब 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो किस तरह से हो सकते हैं, s में 2 होंगे और p में 1 होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए फोर्थ ग्रुप की तरफ, जो क्या है कार्बन फैमिली। इसका क्या मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आउटर मोस्ट शेल में है तो फिर हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 जमा 2 आपके पास 4 हो गया। नंबर 5 जो आप फिफ्थ आपके पास जो ग्रुप है उसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और जब 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगी, 2 आपके पास s में इलेक्ट्रॉन है और 3 आपके पास p में, 3 जमा 2 5, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 6a की तरफ। 6a के आउटर मोस्ट शेल में आपके पास कितने हैं, यू हैव 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और 6 इलेक्ट्रॉन्स का क्या मतलब है कि आपके पास 2 s में तो 2 ही रहेंगे ना, और बाकी जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर चले गए हैं, वो आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो p में चले गए। उसके बाद बात कीजिए 7a की तरफ। 7a के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगी कि s में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, s में 2, और बाकी 5 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर होंगे, p में। p में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 5 जमा 2 7, 2 s में और 5 जो है वो p में हो गए। उसके बाद आ जाइए 8th ग्रुप की तरफ, जो क्या है आपका नोबल गैसेस। अब यहाँ पर क्या है, 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे होंगे आपके पास s में जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 2 हो गए, और p में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो 6 + 2 जो है आपके पास क्या क्या आंसर आता है, 6 + 2 आपके पास जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन। 6 आपके पास किधर मौजूद है, ये मेरा माउस जो है ये इस वक्त परेशान कर रहा है। 6 आपके पास किधर मौजूद है, आपके पास पी में है, और जो आपके पास ये आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन है, ओ सॉरी आई कांट राइट हियर, इसमें लेट मी सी द टेक्स्ट ऑप्शन, ओके, हाँ जी। पी जो है उसमें आपके पास, पी में आपके पास जो है वो कितने हैं, 6 है, प्लस आपके पास Q जो है वो कहाँ पर है, S में। तो आपके पास टोटल कितने हो गए, आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन जो है वो हो गए आपके पास। इसको मैं लेट मी नीड दिस ताकि आपको नज़र आ जाए। ये हमने किसकी बात की है, ये हमने बात की है 8th A की, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर आई थिंक देयर इज इशू विद माय माइक। चले, आपको पता चल गई है ना कि क्या सिचुएशन है, 6 + 2 वाला आपको हिसाब पता चल गया। अच्छा चले, आप आ जाइए टूवर्ड्स का पीरियड्स। ये जो हॉरिजेंटल लाइंस है इनको हम क्या कहते हैं, पीरियड्स। और यहाँ पर अभी मेंशन नहीं है, लेकिन इसको हम किस तरह से शो करते हैं, इसको हम शो करते हैं अरेबिक न्यूमरल, यानी ये जो 1 2 3 वाली गिनती जो आम हम लिखते हैं। और जो ग्रुप थे उनको हम किस तरह से शो करते हैं, उनको हम शो करते हैं जो रोमन न्यूमरल्स हैं उनकी फॉर्म में। तो अब आपके पास जो भी हॉरिजेंटल लाइंस है जो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, दीज आर द पीरियड्स, ठीक है। ये आपके पास जो है ये पीरियड्स है, ये भी पीरियड है, ये भी पीरियड है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 एंड 7। अब हमने पहले पीरियड को क्या कहा था, इसमें कितने मेंबर आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है, 2 मेंबर्स हैं। तो हमने कहा कि ये क्या है, ये आपके पास फर्स्ट पीरियड जो है इसमें 2 मेंबर्स मौजूद हैं। उसके बाद आ जाइए सेकंड पीरियड। सेकंड में कौन सा है, लिथियम है, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। इसमें हमारे पास 8 मेंबर्स हैं, आप गिन सकते हैं।
तो इसको हम क्या कहेंगे सेकंड ग्रुप को, कि ये हमारे पास छोटा पीरियड है या स्मॉल पीरियड है। ठीक है, थर्ड पीरियड की तरफ आ जाइए, जिसमें अगेन कितने मेंबर्स हैं, ये सोडियम, मैग्नीशियम एंड देन एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गॉन। तो इसमें भी 8 मेंबर्स हैं, आप गिन सकते हैं। उसके बाद आ जाइए चौथे पीरियड की तरफ। चौथे पीरियड में 2 आपके पास ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास ये रूटीन में 6 जो हैं ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, क्योंकि P6 कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, और S में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपके पास 2 मेंबर S ब्लॉक के हैं। और ये जो जिसमें P की आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन में P सब शेल आता है, वो आपके पास P ब्लॉक। ये जो आपके पास सारे मेंबर्स आ रहे हैं ना, ये जो येलो ये वाली लाइन यहाँ तक जो है मेंबर्स, ये आपके पास किस में आ जाते हैं, दीज आर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये जो आ जाते हैं ये आपके पास क्या है, दीज आर द एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, ये आपके पास पी वाले हैं, ये जो यहाँ से लेके ये यहाँ तक आ जाते हैं, और ये आपके पास एस ब्लॉक है। और ये जो दरमियान में पूरा का पूरा एक आ रहा है, ये आपके पास क्या है, दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब ठीक है, अब आपके पास जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो आपके पास क्या कौन सी जगह ऑक्यूपाई कर रहे हैं, वो आपके पास ऑक्यूपाई कर रहे हैं जो आपके पास मिड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, ये आपके पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ गए, ये आपके पास एस आ गए, ये वाले सारे आपके पास पी हैं, ये डी। और ये जो नीचे आपको दिए हुए हैं ये वाले, ये सारे क्या हैं, दीज आर द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ये अब आपने इसके साथ ही मैं आपको ना ब्लॉक्स भी करवा रही हूँ। एक दफ़ा हम पीरियोडिक टेबल अच्छी तरह कर लेंगे तो हमारे बहुत सारे टॉपिक जो हैं वो कवर हो जाते हैं। ये आपके पास क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, जो आप अब आप हम बात कर रहे थे कौन से पीरियड की, हम बात कर रहे थे फोर्थ पीरियड की। ठीक है, फोर्थ पीरियड आपके पास आ जाता है दिस वन, ये आपके पास कौन सा पीरियड है, फोर्थ पीरियड। अब इसमें हमारे पास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है, 2 हमारे पास कौन से आ गए हैं, 2 हमारे पास एस ब्लॉक के मेंबर्स हैं, 6 हमारे पास किसके हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, 6 जमा 2 कितने हो गए, 8 जमा 10 हमारे पास कौन से हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो हमारे पास कितने हो गए, 18 एलिमेंट्स। यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाते हैं, 18 एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए किधर, 5वें ग्रुप की तरफ। 5वां ग्रुप जो है, सॉरी 5वें पीरियड की तरफ। तो 5वां पीरियड जो है वो आपके पास क्या है, वो आपका स्टार्ट हो रहा है रुबीडियम से, और दिस वन इज ये फिफ्थ आपके पास स्टार्ट हो जाता है। इसमें अगेन आपके पास 2 मेंबर्स जो हैं वो कौन से हैं, एस के हैं, और 6 आपके पास पी के हैं, 6 जमा 2 8, और 10 ही मेंबर्स जो हैं वो किस चीज़ के हैं, आपके पास डी ब्लॉक के। तो अगेन आपके पास क्या सिचुएशन है, यही जो आपके 18 इलेक्ट्रॉन्स एलिमेंट्स है या ऊपर आपके पास मौजूद थे, वही आपके पास 5वें में भी आपके पास जो है वो 18 एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 6th पीरियड की तरफ। अब जो आपके पास 6th पीरियड है, ये इसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द लार्ज पीरियड। ठीक है, और इसको हो नहीं रहा, मेरा माउस खराब हुआ है। ओके, आई विल ट्राई। चले, अब आपको कुछ बेहतर सिचुएशन नज़र आ रही है। अब आपके पास ये जो है ये छठा पीरियड है। अब आप छठे पीरियड में डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, ये 2 आपके पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसके बाद आपके पास ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, 6 पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो 2 जमा 6, यहाँ मैं लिखती जाती हूँ। 2 आपके पास कौन से थे, अब मैं साथ में एस लिख रही हूँ। ठीक है, प्लस आपके पास पी के कितने थे, आपके पास 6 जो थे वो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स थे, प्लस आपके पास 10 कौन से हैं, 10 आपके पास, ये देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 जो है वो आपके पास वी के एलिमेंट्स हैं, प्लस
यहाँ 71 जो है वो यहाँ पर जो मेंबर दिया हुआ है 56 के बाद 57 पे वो क्या है, लेंथनम। अब लेंथनम उन्होंने आपकी बुक में यहाँ पे ही लिखा हुआ है, उन्होंने यहाँ से शुरू किया हुआ है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम इसको जो है वो कलर से आप मैच कर लेना। आप इसको नीचे भी लिख सकते हो, जब नीचे इसको लिखोगे तो लेंथनम जो है ये आपके पास एफ ब्लॉक में नहीं आता, बल्कि ये आपके पास डी ब्लॉक में आता है, इसकी जगह ये है, ठीक है। लेकिन इसके बाद ये सीरियम, आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसमें सीरियम से शुरू है, तो अगर आप सीरियम से शुरू करोगे तो 14 आपके पास जो है वो किधर आते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो अब आप अगर हम बात करें छठे पीरियड की, तो छठे पीरियड में 2 आपके पास एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं, 6 आपके पास पी के हैं, 10 डी के हैं। ये इसको आपने लेंथनम को इधर गिनना है, नीचे नहीं गिनना, ठीक है। प्लस 14 आपके पास जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो ये टोटल आपके पास कितने हो जाते हैं, दीज आर 32, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, सेवंथ पीरियड की तरफ। सेवंथ पीरियड जो है आपकी बुक के अकॉर्डिंगली अभी कंप्लीट नहीं है, लेकिन वैसे पीरियोडिक टेबल जो लेटेस्ट आपके पास अगर नॉलेज आप देखें तो इंटरनेशनली जो है वो पीरियोडिक टेबल हम कंप्लीट कर चुके हैं। जितने मेंबर्स मौजूद हैं वो जितनी इसमें स्पेस मौजूद है वो तमाम मेंबर जो हैं वो या तो डिस्कवर हो गए हैं या वो लैब में आर्टिफिशियली प्रिपेयर कर लिए गए हैं, ठीक है। तो आपके पास, आपने अपनी बुक में जिस तरह से उन्होंने दिया हुआ है कि जी सेवंथ की अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन बताएं तो इसमें 2 जो है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और प्लस आपके पास पी वाले एलिमेंट्स उसी तरह से ये कंप्लीट हैं, कितने 6 जो है वो पी वाले एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और प्लस डी में आपके पास D10 और जो है ये वाले आ जाते हैं, प्लस डी में आपके पास जो है वो 10 मेंबर्स मौजूद हैं, प्लस आपके पास एफ में जो है वो कितने मेंबर्स मौजूद हैं। अब इस पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो है ये पूरा कंप्लीट है, कितना 14, ठीक है। तो ये भी आपके पास आ जाते हैं 32 मेंबर्स, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 32। लेकिन आपकी बुक जो है वो क्योंकि काफ़ी पुराना एडिशन है तो उसमें हम जो है वो देखते हैं कि उस पुराने एडिशन में अभी तमाम मेंबर्स जो है वो फिल अप नहीं हुए, ठीक। अब ये हमने ब्लॉक वाइज भी एक दफ़ा देख लिया कि, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि जो आपके पास ये जो ग्रुप का नंबर है ये किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, ठीक है। और आपके पास उसके बाद ये जो पीरियड्स का नंबर है ये क्या चीज़ शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में मौजूद हैं। 1 पहले पीरियड के तमाम इलेक्ट्रॉन पहले शेल में यानी के शेल में मौजूद होंगे। जो सेकंड पीरियड है दिस वन, ये आपके पास सेकंड पीरियड है, इसके तमाम मेंबर्स जो हैं वो एल शेल में होंगे। उसके बाद अगर आप थर्ड पीरियड की बात करें तो थर्ड पीरियड के तमाम मेंबर्स जो हैं वो कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो हमारे पास मौजूद होते हैं, के एल के बाद क्या आ जाता है, एम आ जाता है ना, तो ये एम शेल, आई एम टॉकिंग अबाउट शेल नॉट सब शेल, ओके। और ये 4 उसी तरह एन ओ पी एंड सो ऑन। तो ये जो इनकी नंबरिंग है ये इसी तरह नहीं है, ये बल्कि बड़ी सिग्निफिकेंट दी है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं ये जो दरमियान में हमारे पास जो है मेंबर्स, इनकी ये क्या है, इनको हम कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या उनको हमने किस ब्लॉक में रखा है, डी ब्लॉक। अब ये जो एस पी डी और एफ ब्लॉक है ना, ये आपके पास आपने एस पी डी और एफ ऑर्बिटल्स पढ़े होंगे या सबशेल्स पढ़े होंगे, तो ये उनके नामों से रिलेटेड है, ठीक है। तो एस में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एस में होंगे, एस जो है वो ऑर्बिटल में होंगे। जो पी ब्लॉक के हैं उनमें आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल होगा वो पी होगा या पी इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग होगा। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें डी ऑर्बिटल जो है दैट इज इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग और फिल्ड। जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उसमें एफ ऑर्बिटल जो है दैट इज इन प्रोसेस ऑफ फिलिंग। अब आप देखिए कि एस में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एस ब्लॉक में भी आपके पास 2 ही ग्रुप्स हैं,
ठीक है। पी में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम, तो इधर आपके पास 6 ही आपके पास ग्रुप्स आते हैं पी ब्लॉक में। ठीक है। डी में आपको पता है कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ठीक है। D10 कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी होगी ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, नहीं पढ़ी तो अभी हम दोबारा पढ़ लेंगे। अच्छा, डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स, अब आप देखिए कि इसमें कितने ग्रुप्स आ रहे हैं डी में, ये 10 ही ग्रुप्स हैं। ये अगर आप गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, उसके बाद एफ में आपको पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो ये आपके पास जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ये भी 14 ही हैं। ये देखें, यहाँ से इन दो को नहीं काउंट करना, इनकी जगह ये है। ठीक है, यहाँ सीरियम और थोरियम से शुरू करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 14 आपके पास जो है वो पहला जो आपके पास आ जाता है 6 पीरियड के हिसाब से जो आपके पास आ जाता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स, वो 14 है और इधर भी आपके पास 14 है। अच्छा, अब आप ये भी देखिए कि 14 इलेक्ट्रॉन जो आपके पास लेंथेनाइड्स में है, इनमें एफ एफ कहाँ से शुरू हो रहा है? असल में ये जो आपके पास पीरियड्स का नंबर है ना, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आपने जो शेल का नंबर था वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था ना, तो अब इसमें आपके पास 6 आएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और यहाँ पर 7 आएगा। तो 6 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस तरह से आया था आपके पास कि पहला जो था आपका शेल, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स, उसमें सिर्फ एस होता है। जो नंबर 2 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसमें एस और पी होता है। उसके बाद एस पी और डी, और चौथे के लिए हमारे पास एस पी डी और एफ होता है। ठीक है। तो अब आपके पास आपने जिस तरह से आफ्बा प्रिंसिपल के तहत आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी, हम उसी तरह से जो है वो इसको देखेंगे। अच्छा, ये अब एक आपका एक जर्नल सा जो है वो लेक्चर हो गया। अब हम आ जाते हैं अपनी बुक की तरफ। अब मैं आपसे नई स्क्रीन जो है वो शेयर करती हूँ। अगर आपने इसमें कुछ पूछना हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, इसको समझ के करना है। ठीक है। अब यहाँ पर यही सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं वही आपको बताई हुई हैं। यहाँ पे ज़रा आ जाइए, लॉन्ग पीरियड की बात हो गई, ए फैमिली और बी फैमिली। बी फैमिली क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। बाकी हम सब ने हमने सारा कर लिया। अब आगे आ जाता है सम मोर फैमिलीज इन पीरियोडिक टेबल, कि कुछ और फैमिलीज का वर्ड यूज़ किया हुआ है। कौन कौन सी हो सकती हैं पीरियोडिक टेबल में? सबसे पहले वो कहता है कि जो भी एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टीज है उनको हमने एक ही साथ रखा हुआ है, एक ही रो में रखा हुआ है, सिमिलर प्रॉपर्टीज को। तो जैसे ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनकी सेम ही प्रॉपर्टीज है, लेंथेनाइड्स, एक्टिनाइड्स। एक्टिनाइड्स और लेंथेनाइड्स का एक और नाम क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये आपको पूछा जा सकता है 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन में कि व्हाट आर द रेयर अर्थ एलिमेंट। रेयर का मतलब है जो बहुत कम मौजूद हो। ठीक है, रेयरली, बहुत नायाब चीज़ हो। रेयर अर्थ एलिमेंट यानी ये ज़मीन की के अंदर जो है या अर्थ क्रस्ट में बहुत ही कम मिकदार में मौजूद है। Similarly, due to their peculiar characteristics, some typical elements belonging to sub A have also been assigned family name. इसके अलावा अच्छा, वो कह रहा है कि फैमिली के नेम किसी न किसी खास बात की वजह से ही हैं। जैसे लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का नाम क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट्स कह दिया हमने उसको। ठीक है, तो इसी तरह और भी हैं, जैसे 1A के जो मेंबर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स। अब आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर अल्कली मेटल्स, व्हाई दे आर कॉल्ड सो, कि अल्कली मेटल हैं क्या और उन्हें अल्कली मेटल ही क्यों कहा जाता है? तो उसका जवाब क्या होगा कि 1A जो ग्रुप है आपके पास, उसमें जो भी आपके पास मेंबर्स हैं उनको जब आप पानी में हल करते हैं तो उनके जो, अब वो क्या बना देते हैं? अल्कलीज बनाते हैं। ठीक है, बेसिक हो जाता है सोल्यूशन। तो इसलिए उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं वो अल्कलाइन इन नेचर है। तो इसलिए हमने कहा जी कि ये क्या है? दीज आर द अल्कली मेटल्स। तो अब आपके पास ये एग्जांपल इन्होंने दी हुई है, ये वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, कि देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग अल्कलीज विद वाटर। सिमिलरली, ड्यू टू देयर प्रेजेंस इन अर्थ क्रस्ट, अल्कलाइन अर्थ alkaline characters, the elements of group
2A आर नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब 2A के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल। 1A को सिर्फ हमने क्या कहा है, अल्कली मेटल्स, और 2A को हमने क्या कहा है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल्स क्यों कहा, क्योंकि वो पानी के साथ मिलके अल्कलीज बना रहे हैं। साथ आपने ये इक्वेशन दे देनी है, दिस इक्वेशन, ठीक है। और अल्कलाइन अर्थ मेटल हम उनको 2A के जो मेंबर, 1A को तो हम अल्कली मेटल कह रहे हैं ना, और 2A को हम क्या कह रहे हैं, 2A आर नोन एज द अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कलाइन अर्थ मेटल को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि एक तो वो अल्कलाइन होते हैं, दूसरा आपके पास वो क्या होते हैं, कहाँ पर मौजूद होते हैं, वो आपके पास अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। तो अर्थ क्रस्ट में जो चीज़ मौजूद होगी उसको हम क्या कह देते हैं, वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाइए आप किसकी तरफ, नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है एक और फैमिली, कौन सी है, हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली कौन सी है, 7A के मेंबर्स, ठीक है। अब इसी पीरियोडिक टेबल को देख लें, वरना फिर आपको स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। दिस इज द 7, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टाटीन। ये जो आपके पास फैमिली है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हैलोजन। हैलोजन क्यों कहते हैं, बिकॉज हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मर्स, ठीक है, ड्यू टू सॉल्ट फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज। अब आप देखें क्लोराइड, क्लोरीन गैस होती है इसमें, तो क्लोराइड का सॉल्ट क्या होगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ब्रोमीन का सोडियम ब्रोमाइड। तो ये सॉल्ट बनाने वाली जो गैसेस हैं ये वो हैं। तो जो सॉल्ट फॉर्मर्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज द हेलोजेंस। अब ये भी सवाल पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द हेलोजेंस, व्हाई दे आर कॉल्ड सो। तो आपने कहना है कि जो आपके पास पीरियोडिक टेबल में जो आपके पास मेंबर्स आ जाते हैं, 7A के जो मेंबर्स हैं उनको आप क्या कहते हो, हेलोजेंस कहते हो। और क्यों कहते हो, क्योंकि हेलोजेंस का लफ्जी मतलब क्या है, सॉल्ट फॉर्मर्स, ठीक है। तो सॉल्ट फॉर्मर्स का मतलब क्या है, वो सॉल्ट बनाने वाले हैं, मतलब किसी न किसी वजह से नाम दिया है ना। उसके बाद आ जाता है उसका कि 8A जो है उसको हम क्या कहते हैं, कि जो है वो 8A के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, नोबल का क्या मतलब है, जो किसी के साथ रिएक्शन ही नहीं शो करते। अब क्यों नहीं करते रिएक्शन, क्योंकि आपको पता है कि अगर आउटरमोस्ट शेल आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट रूल, कि आउटरमोस्ट शेल अगर कंप्लीट हो जाए किसी भी एलिमेंट का कंपाउंड में, तो वो रिएक्शन शो नहीं करता, वो स्टेबल हो जाता है, स्टेबिलिटी उसमें आ जाती है। तो जब आउटरमोस्ट शेल में आपके पास सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप हो जाते हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे कि जी अब ये जो है स्टेबल हो गया है, और इसके अंदर जो आपके पास आपका जो एलिमेंट है वो स्टेबल हो गया है। और स्टेबल होने का क्या मतलब है कि अब वो रिएक्शन शो नहीं करेगा। तो 8A जो है उसके मेंबर्स जो है उनको हम क्या कहते हैं, दिस वन, ये आपके पास दिस इज द 8A मेंबर्स, ठीक है। और 8A को हम क्या कह रहे हैं, नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस। इनर्ट मीन जो रिएक्शन शो ना करे, ठीक है। ये आपको एक फैमिली नेम था। उसके बाद ब्लॉक्स, ब्लॉक्स अभी मैंने आपको पीरियोडिक टेबल से डिटेल में डिस्कस कर लिया है, सिर्फ इसको एक दफ़ा रीड आउट कर लेते हैं कि एलिमेंट्स दैट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स, एस, पी, डी और एफ, ये हमने डिस्कस कर लिया अभी, ठीक है। किस तरह से ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग ड्यू टू दिस क्लासिफिकेशन 2A ग्रुप, सब ग्रुप्स आर कॉल्ड। ये कौन कौन से ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व है, एस भाई जिसमें आउटर मोस्ट में जो होगा वही बॉन्ड बनाएगा ना। बॉन्ड हमेशा किधर बनता है, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो 1A का जो ग्रुप है वो उसमें एस ब्लॉक यानी एस इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड बनाने में, 2A में भी, ठीक है। तो 3A टू लेके 8A तक जो है वो क्या है, दे आर नोन एज द पी ब्लॉक एक्सेप्ट हीलियम। अब हीलियम जो है वो पी ब्लॉक नहीं है, अगरचे वो इधर मौजूद है, ठीक है, पी के साथ ही। वो हमने इसलिए रख दिया है क्योंकि यहाँ नोबल गैसेस में इसको रखना था, आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट है। लेकिन हीलियम जो है उसके आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो पी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है। तो वो ये कह रहा है कि ये 3A से लेके 8A तक के सारे मेंबर्स पी ब्लॉक एलिमेंट है सिवाय हीलियम के, ठीक है। अच्छा, हीलियम जो है वो पी ब्लॉक में नहीं आता, वो एस ब्लॉक में ही आता है हमारे पास। उसके बाद आ जाइए
Similarly, in transition elements, electron in d orbitals are responsible for their valency. ठीक है, hence they are called d block, क्योंकि उसमें d और इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए हम उनको d block elements कह रहे हैं. For lanthanides and actinides, valency electrons are present in f orbital. ये हमने डिस्कस कर लिया अभी. Hence these elements are called f block elements. The classification is quite useful in understanding the chemistry of elements and predicting their properties, especially all concepts, the concepts of valency or oxidation state. तो इसलिए ये जो इस तरह से जो अरेंजमेंट है ये हमें हेल्प आउट करती है कि हम एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर सकें और उनको समझ सकें और उनकी वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है उसको सामने रखते हुए. उसके बाद आपके पास आ जाता है मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स. अब ये एक और फैमिली है या एक और क्लासिफिकेशन है पीरियोडिक टेबल की कि कुछ मेंबर्स को हमने कह दिया मेटल्स हैं, कुछ को हमने कह दिया ये नॉन मेटल्स हैं और कुछ को हमने कह दिया मेटोलाइट्स हैं. ठीक है, तो वो कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो मेंबर्स हैं पीरियोडिक टेबल में उनको हम क्या कह रहे हैं, एंड द बॉटम of the periodic table, they are the metals, while the non metals are in the upper right corner of the table. ये मेरा ख्याल है मैं आपके साथ ना दोबारा वही वाली डायग्राम शेयर करती हूँ, तो हम ना उसको सामने रखते हुए जरा देख लेते हैं. आई विल शेयर. चलो ये वाला आप देखिए. अब ये 1A और 2A, 1A का हमने अभी क्या नाम लिया था कि ये क्या है, दीज आर द अल्कली मेटल्स. ठीक है, और 2A को हमने क्या कहा था, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. तो ये तो दोनों सिवाय हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस है वो मेटल नहीं है, बाकी ये सारी मेटल्स हैं. ठीक है, तो ये अब वो कहता है जो लेफ्ट वाले मेंबर्स हैं वो क्या है, एक्सट्रीम लेफ्ट वाले वो क्या है, मेटल्स हैं. यानी अगर आप ये तो सारे खैर हैं ही मेटल जो दरमियान वाले हैं, इनका क्या नाम है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ट्रांजिशन मेटल्स. ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और दूसरा नाम क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स. तो वो इसको अगर आप इग्नोर कर दो, ये तो खैर है ही दरमियान वाले और जो है वो मेटल्स, लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करके देखो तो ये लेफ्ट, अगर आप पीरियोडिक टेबल को इस तरह से उसको कट करो, ठीक है, इस तरह डायगोनली आप कट करो और इस चीज को इग्नोर कर दो, ये इसको फोल्ड करके कागज को इसको इधर ले आओ और इसको ऐसे कट करो, तो आपके पास इधर वाले मेंबर जो है वो सारे क्या आ जाते हैं, मेटल्स आ जाते हैं. और ये जो राइट साइड वाले हैं इधर से आप इस तरह कट करके देख लो, ये वाले ये क्या आ जाते हैं, नॉन मेटल्स आ जाते हैं. ठीक है, अब ये जो ब्लू कलर में दिए हुए हैं, ये जो आपको सीढ़ियों की तरह से चीज नजर आ रही है ना, ये सारे क्या हैं, दीज आर द नॉन मेटल्स एंड दीज आर द मेटल्स. ठीक है, ये जो आपके पास है मेटल्स हैं और ये आपके पास नॉन मेटल्स है. और ये जो दरमियान में ये ग्रीन कलर का आपको नजर आ रहा है, सीढ़ियों की तरह से, स्टेयर्स की तरह से एक अरेंजमेंट. ठीक है, आपको लग रहा है जैसे सीढ़ियों के स्टेप हैं, ये असल में क्या है, ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, ये वाली मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स, इनके दरमियान सैंडविच हुए हुए हैं. इनकी कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल से मिलती हैं और कुछ खसूसियात जो हैं वो मेटल से मिलती हैं. तो इनको हम कहते हैं सेमी मेटल्स या मेटोलाइट्स. कहाँ पर इनकी पोजीशन है, बिटवीन एट द border of these are simply the stair like steps at the junction of metals and non metals. जहां पर मेटल और नॉन मेटल्स जो है आपस में मिल रही हैं, उनके दरमियान में जो आपके पास बाउंड्री लाइन है वो इस स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर की है, जिसको हम कहते हैं मेटोलाइट्स. और इनकी प्रॉपर्टीज कुछ मेटल्स के साथ मैच करती हैं और कुछ जो है वो नॉन मेटल्स के साथ मैच करती हैं. तो ये अब हम आ जाते हैं, ये अब आपने देख लिया. अच्छा, उसके बाद ये नीचे जो आपके पास है, दीज आर द रेयर अर्थ एलिमेंट्स. अब मैं आपको एक दफ़ा दोबारा हम अपनी बुक को ही शेयर कर लेते हैं. चलिए ये आ गई आपकी बुक. अब इसको देखिए. सम एलिमेंट्स स्पेशली लोअर मेंबर्स ऑफ मेटल्स, पहले यहाँ शुरू से देख लीजिए. नेक्स्ट आपके पास आ जाता है द एलिमेंट्स एट द लेफ्ट हैंड साइड इन द सेंटर. सेंटर में कौन से थे, ट्रांजिशन एलिमेंट. एंड द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, वो जो लेंथेनाइड एक्टिनाइड बॉटम पे वही थे ना, ये सारे क्या है, मेटल्स हैं. वाइल द नॉन मेटल्स आर एट द अपर राइट, ऊपर सीधे हाथ पे जो है, ठीक है, उस कॉर्नर में है. सम एलिमेंट स्पेशली द लोअर मेंबर्स ऑफ ग्रुप 3A 4A एंड 5A,
दे हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब 3A 4A और 5A के ऊपर वाले मेंबर्स तो मेटल्स हैं, लेकिन नीचे वालों की जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, कुछ नॉन मेटल्स जैसी हैं। इनको हम क्या कहेंगे, सेमी मेटल्स और मेटोलाइट्स। ठीक है, द पीरियोडिक टेबल, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A to 8A at the top right hand corner above the step line का मतलब वही सीढ़ियों की तरह से, these are the non metals. The elements just under the steps such as silicon, arsenic and tellurium, these are the metallites. All the remaining elements except hydrogen are metals. इसके अलावा बाकी जितने क्या हो गए, वो क्या हो गए, metals हो गए। नॉन मेटल को निकाल दो और मेटोलाइट्स को, तो बाकी सारा पीरियोडिक टेबल किससे भरा हुआ है, मेटल से भरा हुआ है। ठीक है, क्या क्या हमने चीज निकाली, नॉन मेटल्स निकाल दी और मेटोलाइट्स निकाल दिए और हाइड्रोजन निकाल दिए। बाकी सारा जो है वो क्या है आपके पास, वो मेटल्स आ जाती है। अब हम अपना लेक्चर यहाँ तक ही रखते हैं, क्योंकि आगे जो पीरियोडिसिटी है ना, वो एक फुल फ्लैज अलग से टॉपिक है, तो उसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। अभी आपका मैं माइक ऑन कर देती हूँ, अगर आपने कुछ पूछना है तो आप पूछ लीजिए।